समान नागरिक संहिता कानून क्या है? यूसीसी कानून क्या है? मोदी जी ने क्या बड़ी घोषणा की है यूसीसी को लेकर? क्या पूरे देश में जो यूसीसी कानून लागू हुआ है या लागू होने जा रहा है, उसके क्या प्रभाव होंगे? कौन-कौन सी जाति के लिए, समाज के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए समान नागरिक संहिता कानून किस प्रकार से प्रभावी होगी? क्या इसके फायदे होंगे या फिर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आखिरकार क्या है यूसीसी कानून? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। अपराधों, साक्ष्यों और अनुबंध के लिए लेक्स लॉसी रिपोर्ट के आधार पर वर्ष ब्रिटिश शासन के दौरान 1840 में एक समान कानून बनाया गया था। तब इसमें हिंदू और मुस्लिमों के कुछ व्यक्तिगत कानून छूट गए थे, जबकि दूसरी तरफ अंग्रेजी कानून के अधीन ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा एक समान आवेदन की सुविधा प्रदान की गई थी। उस दौर में सती प्रथा और कई धार्मिक रीति रिवाजों में महिलाओं से हो रहे भेदभाव के खिलाफ भी कई समाज सुधारक लोगों ने कानून बनाने को लेकर आवाज़ उठाने की हिम्मत की थी। संविधान सभा के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के पक्ष में थे, जबकि संविधान सभा के कुछ मुस्लिम प्रतिनिधि धार्मिक आधार पर व्यक्तिगत कानून को बनाए रखने के पक्ष में थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि यूसीसी कानून भारत में बनाया जाए। उसका नतीजा यह हुआ कि संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में अनुच्छेद 44 में केवल एक पंक्ति को ही जोड़ा जा सका। जो संविधान का अनुच्छेद है 44, उसमें केवल एक पंक्ति ही जोड़ी गई। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य भारत की सीमा में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने के प्रयास करेगा, लेकिन उस समय में यूसीसी कानून लागू नहीं किया गया। इसके उलट हकीकत यह है कि किसी भी सरकार ने इस संवैधानिक प्रावधान को लागू करने की इच्छा शक्ति ही नहीं दिखाई। इसकी वजह भी यह रही कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुसलमानों का मानना था कि ऐसी संहिता उनके व्यक्तिगत कानूनों का उल्लंघन करेगी। इसलिए केवल हिंदू कानूनों में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 जैसे कानून लागू किए गए। इनमें बौद्ध, सिख, जैन के साथ साथ हिंदू के विभिन्न वर्गों से संबंधित परिपाटियों को शामिल किया गया, जिसके माध्यम से महिलाओं को तलाक और उत्तराधिकार का अधिकार भी दिया गया। विवाह के लिए जाति को अप्रासंगिक मानते हुए बहुविवाह प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। आज के संदर्भ में यदि हम बात करें तो आज के संदर्भ में ऐसा लगता है कि हमारा देश समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आधारों पर विभाजित है। साहेबानो मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय था कि दंड संहिता प्रक्रिया 1973 की धारा 125 धर्म, जाति, समुदाय से परे सभी पर लागू होती है। उच्चतम न्यायालय ने साहबानों को निर्वाह भत्ता देने के आदेश भी दिए थे। भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश Y.V. चंद्रचूड़ ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय कानून में असमानताओं को समाप्त करते हुए राष्ट्रीय एकता की स्थापना में मदद करेगी। अर्थात यदि हम बात करें कि उनकी जो रिपोर्ट थी, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कानून बहुत अच्छा साबित होगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि संसद समान नागरिक संहिता से संबंधित कानून बना सकती है। सरला मुग्दल बनाम भारत संघ केस दूसरा उदाहरण है इसका, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 144 के अंतर्गत सरकार को पुनः निर्देश दिया और उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि विवाह के लिए इस्लाम कबूल करना व्यक्तिगत कानूनों का दुरुपयोग है। यह कहा गया कि एक हिंदू विवाह को केवल हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के भीतर ही भंग किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि
इस्लाम कबूल करने के बाद किए गए विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भंग नहीं किया जा सकता। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 494 5 के तहत एक अपराध है। जॉन वेक्टामेटम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1955 की धारा 118 को संवैधानिक घोषित किया था। उस समय के भारत के तत्कालिक मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि अनुच्छेद 44 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों को समान कानूनों की पालना का मौका देगा, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि अनुच्छेद 44 को लागू नहीं किया गया। देखा जाए तो समान नागरिक संहिता समय की आवश्यकता है और धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला भी है। तलाक और उत्तराधिकार के विषय में व्यक्तिगत कानूनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसलिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोदनामा, अभिभावकता और भूमि तथा प्रेस समितियों के विभाजन के लिए बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर लागू हो सकता है समान नागरिक कानून अधिनियम। ऐसा कानून बनाने की सख्त अभी आवश्यकता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत तथा गारंटीकृत विधि के समक्ष समानता का अधिकार और उसके साथ संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए समान रूप से सिविल संहिता बनाने के विरोध की कोई तुक नज़र नहीं आती। अब वक्त आ गया है जब सभी धर्म, समुदाय के ग्रंथों और परंपराओं पर आधारित विधियों के बजाय एक समान कानून को लागू किया जाए, अर्थात यूसीसी कानून जो है ये लागू होने से सभी के लिए एक समान कानून होगा। यूसीसी कानून जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय यदि कुछ समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा यदि उस समय में विरोध नहीं किया जाता तो उस समय यदि ये लागू होता तो भी भारत के परिदृश्य में एक बहुत अच्छा रेस्पॉन्स होता। लेकिन अब समय की मांग को देखते हुए यूसीसी कानून होना बहुत ही ज़रूरी है। ये था आज का अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। आखिरकार यूसीसी कानून क्या है, इसके लागू होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक में नियमित आप लोगों के साथ लेकर आता रहता हूँ। ज्ञान का अड्डा यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल राजस्थान का सबसे बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रदान करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। मेरा प्रयास है कि हर एक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिले, हर गांव ढानी घर में फ्री ऑनलाइन क्लासें हों। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बैंक अड्डा, जिस पर आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ आप बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस की सर्विस घर बैठे ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, आईटीआर या फिर आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इंश्योरेंस करवाना हो तो भी आप किसी भी कंपनी से हमारे द्वारा इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बहुत कम प्रीमियम पर हम आपको घर बैठे इंश्योरेंस की सर्विस दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं।